दोस्तों, आज की कहानी है दो भाई बहनों की जो कि कई सालों तक बिना कपड़ों के एक दूसरे के साथ सोते रहे। फिर उनके बीच क्या क्या होता है यह तो आपको वीडियो देखकर ही पता लगेगा। तो चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। ये मूवी की शुरुआत में हम एक अमेरिकन गधे को देखते हैं जिसका नाम है बब्बन भीसड़ी वाला। हाल ही में उसने पेरिस के एक कॉलेज में एडमिशन लिया है और जब वह उस कॉलेज में पहुंचा तो उसने देखा कि स्टूडेंट अपनी किसी डिमांड को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके बाद बब्बन भीसड़ी वाले की नजर एक लड़की पर जाती है जिसको किसी ने जबरदस्ती एक गेट से बांध रखा था। इस लड़की का नाम है नहीं दूंगी और वह बब्बन भीसड़ी वाले से कहती है कि तुम मेरी सिगरेट बुझा सकते हो क्या। बब्बन कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं तो यहाँ पर आया ही इसलिए हूँ। तुम सिगरेट जलाना मैं बुझाऊंगा, तुम फिर से जलाना मैं फिर बुझाऊंगा। और ऐसा कहते हुए वह उसके मुंह से सिगरेट हटाकर बुझा देता है। बब्बन नहीं दूंगी से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों बंदी हो। तब वह कहती है कि यह तो मेरा स्टाइल है, बंदी बंदी ना हूँ मैं। फिर वह अपनी चैन खोलती है जो कि उसने अपने ही हाथों से लपेट रखी थी। इसके बाद नहीं दूंगी उसे अपने भाई थियो से मिलवाती है जिससे इन तीनों में दोस्ती हो जाती है। अब ये तीनों बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में वहां पर पुलिस आ जाती है। पुलिस सभी स्टूडेंट के पिछवाड़े पर डंडा मारती है जिसके बाद ये तीनों यहाँ से अपनी तशरीफ लेकर रूम पर चले जाते हैं। इसके बाद बब्बन भीसड़ी वाला अपनी माँ को एक लेटर लिखता है और वह उसे बताता है कि उसने दो नए दोस्त बनाए हैं। उसके बाद थियो बब्बन भीसड़ी वाले को कॉल करता है और उससे कहता है कि तुम मेरे घर आ जाओ, आज हम सभी एक साथ डिनर करेंगे। फिर बब्बन भीसड़ी वाला नहीं दूंगी के घर जाता है और देखता है कि उनका घर तो बहुत ही शानदार है। डिनर करते टाइम बब्बन को यह बात पता चल जाती है कि नहीं दूंगी के पेरेंट्स बाहर रहते हैं और बस में कभी कभी ही उनसे मिलने आते हैं। अब नहीं दूंगी के पेरेंट्स उनको खर्चा पानी देकर वहां से चले गए। जिसके बाद हम नहीं दूंगी को देखते हैं तो वह कती रात के अंधेरे में जहर लग रही है। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। ये कोई शक नहीं। बब्बन भीसड़ी वाला भी वहां से जाने लगता है जिसे वहां से जाता देख नहीं दूंगी उसे किस करके रोकने की कोशिश करती है और वह उससे कहती है कि तुम आज रात यहीं पर रुक जाओ। किस करने की वजह से बब्बन के गोटे एकदम से खड़े हो गए जिसके बाद वह वहां पर रुकने के लिए मान गया। नाइट में बब्बन भीसड़ी वाला देखता है कि नहीं दूंगी और उसका भाई थियो दोनों एक दूसरे के साथ बिना कपड़ों के लिपट कर सो रहे हैं। जिन्हें इस हालत में सोते देख बब्बन की गिंड फट जाती है और उसके गोटे गले तक आ जाते हैं। इसके बाद मॉर्निंग में नहीं दूंगी बब्बन भीसड़ी वाले से कहती है कि तुम अपना सभी सामान लेकर हमारे घर पर ही आ जाओ क्योंकि हमारे पेरेंट्स अब एक महीने तक यहाँ पर नहीं आएंगे। जो बात सुनते ही पहले वह थोड़ा सा शर्माता है, थोड़ा सा घबराता है, लेकिन बाद में वह अपना सामान लेकर वहाँ पर आ भी जाता है। वह फिर से अपनी माँ को खत लिखता है जिसमें वह बताता है कि मैं होटल रूम छोड़कर एक दोस्त के घर पर शिफ्ट हो गया हूँ। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं जिसमें यह तीनों खूब मस्ती करते हैं, बहुत सारा एंजॉय करते हैं। एक दिन नहीं दूंगी अपने भाई थियो के साथ ट्रथ एंड डेयरिंग वाला गेम खेलती है। उसने एक अजीब सी ड्रेस पहन ली और वह एक मूवी का रोल प्ले करने लगी। वह थियो से उस मूवी का नाम बताने को कहती है जिसका वह रोल प्ले कर रही थी। थियो उस मूवी का नाम नहीं बता पाता जिसमें नहीं दूंगी उसे सजा के रूप में अपनी हाथ गाड़ी चलाने को कहती है। बब्बन भीसड़ी वाला सोचता है कि ये क्या बवासीर है और फिर थियो भी दीवार के पास जाकर अपनी हाथ गाड़ी चलाता है और अपना सफेद पानी दीवार पर ही फेंक कर मारता है। अब मैं अपने इस गेम में बब्बन भीसड़ी वाले को भी शामिल कर लेते हैं जिसमें थियो उन दोनों से एक मूवी गैसर करने को कहता है जिसमें वह मरने की एक्टिंग कर रहा था। नहीं दूंगी और बब्बन भीसड़ी वाला दोनों ही उस मूवी का नाम नहीं बता पाए जिसमें उन दोनों को सजा के रूम में अब टपाटप करने को कहा गया। नहीं दूंगी ने अपने सारे कपड़े उतार दिए और वे दोनों भाई बहन बब्बन भीसड़ी वाले के भी कपड़े जबरदस्ती उतारने लगे। बब्बन उन्हें मना करने की बहुत कोशिश करता है पर उनके बार बार कहने पर वह उसकी गुफा में अपना हथियार डाल देता है। इसी दौरान बब्बन भीसड़ी वाला नहीं दूंगी के प्राइवेट पार्ट को टच करता है जिसमें उसे पता चला कि उसके गुफा से खून निकल रहा था, अर्थात वह अभी तक वर्जिन थी। अब वह उस पर भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ा और उसने नहीं दूंगी की चीखें निकाल दी। इसके बाद अगले दिन नहीं दूंगी और थियो एक साथ सो रहे थे तभी बब्बन भीसड़ी वाला उनके पास आता है। थियो उससे एक बात स्पष्ट कर देता है कि मैं और नहीं दूंगी एक ही हैं, हम दोनों मानसिक रूप से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और कोई तीसरा आदमी हमारे बीच में कभी नहीं आ सकता। जो बातें बब्बन को बहुत बुरी लगती हैं पर वह इसके अलावा कुछ और कर ही कह सकता था। इसके बाद तीनों एक दिन नहा रहे होते हैं जिसमें नहीं दूंगी बब्बन भीसड़ी वाले से कहती है कि अगर तुम हमारे सबसे अच्छे दोस्त हो तो तुम यह बात प्रूव करो। वह उनसे पूछता है कि मुझे इस बात को साबित करने के लिए क्या करना होगा।
तब नहीं दूंगी उससे कहती है कि अगर तुम हमारे सबसे अच्छे दोस्त हो तो हम दोनों तुम्हारी नीचे की झाड़ियां साफ करेंगे। यह बात सुनकर बब्बन को बहुत अजीब लगता है और वह उन दोनों से कहता है कि तुम पागल हो क्या, तुम्हारा शरीर तो बड़ा हो गया पर तुम अभी भी दिमाग से बच्चे ही हो। बिना कपड़ों के एक दूसरे के साथ सोते हो, एक साथ नहाते हो और सभी चीटिया वाली हरकतें करते हो। वह नहीं दूंगी से कहता है कि अगर तुम इसी तरह रही तो तुम्हारा कभी कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं बनेगा। जो सभी बातें नहीं दूंगी के दिमाग में आ जाती है और वह उसके साथ डेट पर चली जाती है। बाहर खूब मस्ती करने के बाद जब वे दोनों अपने घर आते हैं तो देखते हैं कि थियो किसी लड़की के साथ संस्कारी हो रहा है और उस लड़की की आवाज पूरे घर में गूंज रही है। यह बात नहीं दूंगी को बहुत बुरी लगी और जब वे तीनों एक साथ सो रहे थे तो उसने पूरे घर को आग लगाने के लिए गैस का पाइप निकाल दिया। उसी समय बाहर से किसी ने एक पत्थर अंदर फेंका जिससे थियो और बब्बन बीसड़ी वाले की भी आंख खुल गई। अब वे तीनों बाहर जाकर देखते हैं तो बाहर दंगा हो रहा था जिस पर कुछ लोग एक पुलिस की गाड़ी पर हमला करने की बात कर रहे थे। थियो और नहीं दूंगी भी इसी झगड़े में शामिल होने लगते हैं जिसमें बब्बन उन्हें बहुत समझाता है पर वे उसकी एक भी बात नहीं मानते। यहाँ पर बब्बन भीसड़ी वाले को एहसास हो जाता है कि चाहे वह उन्हें कितना भी प्यार कर ले वे लोग कभी नहीं सुधरेंगे। वे लोग वही काम करेंगे जो कि वे हमेशा करना चाहते हैं। अब बब्बन भीसड़ी वाले को वायलेंस जरा सा भी पसंद नहीं होता जिसके बाद वह इन दोनों को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। फिर पुलिस वाले भी सभी स्टूडेंट के ऊपर लाठीचार्ज कर देते हैं जिस सीन के साथ दोस्तों यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स का दरवाजा आपके लिए हमेशा खुला रहेगा। अगर आप हमसे किसी भी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।